देखिए, अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ हालात काबू में धीरे धीरे कर आ रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से काबू में नहीं आ सके हैं। हमें पीछे से फायरिंग की भी आवाज़ आ रही है जो पुलिस वालों की तरफ से की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ बमबाजी की भी आवाज़ें आती हैं, धुआं उठता भी नज़र आता है। जो दंगाइयों की तरफ से पत्थरबाज, वो ठीक देखिए सामने धुआं दिख रहा है, यानी बम फोड़े गए हैं या तो पुलिस ने वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। लेकिन जिस तरीके की आवाज़ आई है उससे साफ तौर पर कयास ये लगाए जा सकते हैं कि ये देसी बम फोड़ा गया है यहाँ पर। तो पूरा का पूरा जो सड़क है उस सड़क के बारे में हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि प्रयागराज की सड़कों की यह हालत देखिए किस तरीके से पत्थरों से पटी पड़ी हुई है। तो ये देखिए, ये बम फूटने की आवाज़ है। तो ये कहा जा सकता है कि शहर के अटाला इलाके से दंगा शुरू हुआ था, वहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। वहाँ पर हालात ये कहे जा सकते हैं कि अब कमोवेश काबू में आ चुके हैं, सड़कों को खाली कराया जा चुका है और जो दंगाई थे, जो पत्थरबाज थे, उन्हें गलियों की तरफ ढकेला जा चुका है। गलियों में भी अब बहुत ज़्यादा हलचल या मूवमेंट नहीं है, लेकिन जो दंगा है वो आगे के इलाकों में, आसपास के जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लगातार हमें फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है, बमबाजी की आवाज़ सुनाई दे रही है और जो सड़कों की तस्वीर है, ये तस्वीर एक बार फिर से हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीर देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि प्रयागराज की सड़कों पर पिछले 3 घंटों से आखिरकार क्या कुछ चल रहा था, क्या कुछ चल रहा है। ये तस्वीरों को देख के खुद अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो हालात अब जो है वो एक इलाके में काबू में लगभग आ चुके हैं। दंगाइयों को सड़क से खदेड़ा जा चुका है, गलियों में ढकेला जा चुका है। लेकिन ये देखिए, गलियों के जो पिछले हिस्से हैं वहाँ पर लोग जमा हैं, आगे के हिस्से में और जो ज़्यादातर लोग हैं आप देखिए कि वो चेहरों को रुमालों से ढके हुए हैं, कपड़ों से ढके हुए हैं, ताकि अगर कोई कैमरा हो चल रहा हो, रिकॉर्डिंग चल रही हो। और पीछे के इलाके में देखिए वो ड्रोन कैमरा उड़ता हुआ नज़र आ रहा है हमें, यानी अब ड्रोन के ज़रिए इन इलाकों की मॉनिटरिंग की जा रही है। जो दंगाई हैं उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है, गलियों की तस्वीरें लेने की कोशिश की जा रही है। तो शायद ये काम अगर पहले पुलिस और प्रशासन, देखिए पीछे से फिर एक बम फूटने की आवाज़ आई है। तो लगातार जो दंगाई हैं वो बम फोड़ रहे हैं, लगातार मुठभेड़ कर रहे हैं, पुलिस के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये देखिए, ये दूसरा ड्रोन कैमरा ये आपको दिख रहा होगा, अटाले इलाके के गलियों की तस्वीरें ले रहा है, सड़कों की तस्वीरें ले रहा है। और देखिए गली, सामने की जो गली दिख रही, वहाँ पर फिर एक बार आपको ये 12 साल, 15 साल, 14 साल, 16 साल के लड़के, और ख़ास बात यह है कि सब ने जो है अपने चेहरे को कवर कर रखा है, रुमाल लगा रखा है, नकाब पहन रखा है। बहुत छोटे ये बच्चे हैं। लगातार हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतने छोटे छोटे बच्चे इतने हिंसक, इतने आक्रामक कैसे हो गए? कैसे इनके हाथ में जो खिलौने होने चाहिए थे, हाथ में पत्थर क्यों उठ गए? कैसे ये पुलिस से बेखौफ हो गए? कैसे इन्होंने घंटों पुलिस का मुकाबला किया? इस गली की तस्वीर देखिए, इस गली में भी आपको कम उम्र के बच्चे, वो देखिए, वो एक हाथ में एक बच्चा, दोनों हाथ में पत्थर लिए हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये तस्वीर एक बार फिर से सड़क की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। सड़क की तस्वीर देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि प्रयागराज की सड़कों पर कई घंटे तक आखिरकार क्या कुछ हुआ। तो फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां अब यहाँ पर आ गई हैं, पुलिस और प्रशासन के लोग आगे आते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे कर हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात अभी पूरी तरीके से काबू में नहीं आ सके हैं। लगातार फायरिंग हो रही है, लगातार पथराव हो रहा है, बमबाजी भी की जा रही है। तो रुक रुक कर अलग अलग इलाकों से फायरिंग और बमबाजी की आवाज़ें जो है वो सुनाई दे रही हैं हमको। तो हालात जो है वो धीरे धीरे सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब पूरी तरीके से बेकाबू नहीं हो पाए हैं, हुए हैं, लेकिन पूरी तरीके से अभी काबू में भी नहीं हुए हैं। और पुलिस फोर्स की जो गश्त है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और देखिए, ये फायर ब्रिगेड की एक तीसरी गाड़ी भी आ गई है और इन्हीं 3 गाड़ियों के ठीक पीछे पीएसी के एक ट्रक को दंगाइयों ने जला दिया था। एक 2 पहिया वाहन जलाया गया था, वहीं पर 2-3 ट्राली में आग लगाई गई थी, आगजनी की गई थी। और ये एक जो है 2 पहिया वाहन देखिए सड़क पर गिरा हुआ पड़ा हुआ है। तो किसी की गाड़ी में यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। तो पूरी सड़क जो है वो अघोषित कर्फ्यू सा माहौल है। कर्फ्यू नहीं लगाया गया है, लेकिन अघोषित कर्फ्यू सा माहौल है। और सिर्फ पुलिसकर्मी दिख रहे हैं, मीडिया के लोग दिख रहे हैं। और पीछे की तरफ देखिए, एकदम सन्नाटा आपको सीधे तौर पर नज़र आ रहा होगा।
कोई एक आदमी नज़र नहीं आ रहा है। इक्का दुक्का लोग, छोटे छोटे बच्चे जो है वो हाथ में पत्थर लेकर दौड़ते इधर से उधर भागते हुए ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन फ़िलहाल सन्नाटा है। और जो गलियां हैं लेकिन वहाँ पर लोग अब भी जुटे हुए रहते हैं। देखिए वो सामने गली बाईं तरफ दिख रही है। हैरत की बात यह है कि सब कम उम्र के लड़के हैं, सब ने अपने चेहरों को नकाब से ढक रखा है, कपड़े से ढक रखा है ताकि उनकी पहचान न होने पाए, लेकिन उनके अंदर डर नाम की अभी भी चीज़ नहीं है। 3 घंटे का वक्त हो चुका है लेकिन अब भी वो लड़ने के मूड में हैं, पूरी तैयारी के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। और अभी भी जब पुलिस नज़दीक पहुंचती है तो पूरी तरह तो नहीं लेकिन इक्का दुक्का पत्थर अभी भी बरसाए जाते हैं। तो यहाँ पर हालात कहा जा सकता है कि अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं लेकिन अभी पूरी तरीके से काबू में नहीं आ सके हैं और हालात पूरी तरह सामान्य होने में अभी और वक्त लग सकता है। जी, और इसके साथ आज पूर्णतया शांति है। सभी जगह लगातार लोग भ्रमणशील हैं और बहुत सारी जगहों पे जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हो चुकी है। कुछ जगहों पर वो समय के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं और व्यापक पुलिस प्रबंध कराए गए हैं। लगभग 130 कंपनी पीएससी के डिप्लॉयड हैं और हम सारे अधिकारी और मजिस्ट्रेट्स लगातार भ्रमणशील हैं और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी चल रही है। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कोई जानबूझ के माहौल को ख़राब न करे। धर्म गुरुओं के द्वारा भी इस पूरे प्रकरण में बहुत ही सहयोग मिला है। उन लोगों ने जगह जगह पे शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न कराने हेतु सबसे अपील की है। इसका बहुत अच्छा असर है और हम लोग पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण में फ्राइडे का जो ये नमाज है वो संपन्न कराएंगे। अभी से देखने में सहारनपुर में नमाज के बाद नारे और नुपुर शर्मा को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। वहाँ ये सूचना मिली थी कि भीड़ काफ़ी हो गई थी, उसके बाद से लोग धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थानों पे चले गए। सर कानपुर को लेकर के कोई अपडेट सर अभी तक? कानपुर में स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है और वहाँ पूरी तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि हालात अब सामान्य हैं और पुलिस फोर्सेस बढ़ा दी गई हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि धर्म गुरुओं का भी पूरा सहयोग मिला। शांति व्यवस्था अब कायम है और जहां पर घटनाएं हुई हैं वहां पर पूरी तरीके से अब कंट्रोल की स्थिति है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ प्रयागराज से बने हुए हैं। मोहम्मद मोइन, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है, तो प्रयागराज की स्थिति बताइए जरा। देखिए जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पहले से ही बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आज दोपहर चौक इलाके में जामा मस्जिद में जब नमाज खत्म हुई जुमे की, तब भी अफसरों ने बड़े बड़े दावे किए थे, खुद अपनी पीठ थपथपाई थी और कहा था कि सब कुछ शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो गया है, नमाज संपन्न हो गई है। लेकिन एक तरफ जब वो बयानबाजी दे रहे थे तभी दूसरी तरफ इसी अटाला इलाके में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी जुट गए, नारेबाजी उन्होंने शुरू कर दी और नारेबाजी करने के बाद उन्होंने लगातार हंगामा किया और कई घंटे तक हालात बेकाबू बने रहे। हालात धीरे धीरे अब सामान्य हो रहे हैं लेकिन अभी तक पूरी तरह से काबू में नहीं आ सके हैं। प्रयागराज शहर के इस वक्त हम मौजूद हैं अटाला इलाके में। वो सामने की तरफ जो एक वैन दिख रही है वहीं पर सबसे पहले प्रदर्शनबाजी हुई थी, वहीं पर सबसे पहले पथराव शुरू हुआ था, वहीं सबसे पहले दंगा शुरू हुआ था और उसके बाद हालात खराब होते चले गए थे। तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के पूरे इलाके को इसी तरीके से जो है वो पूरा उपद्रव में, दंगे में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि 3 घंटे का वक्त बीतने के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं लेकिन अभी पूरी तरीके से काबू में नहीं आए हैं। तो पुलिस के अधिकारी चाहे जो बयानबाजी करें लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो होमवर्क उन्हें करना चाहिए था वो होमवर्क उन्होंने कतई नहीं किया। इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये पूरी तरीके से फेल्यूर है कि वो इस बात का पता नहीं लगा सके कि नमाज के बाद लोग सड़कों पर उतरेंगे, इकट्ठे होंगे, नारेबाजी करेंगे। और एक खास बात ये देखने को मिली है प्रयागराज में आज हुए दंगे में कि ज़्यादातर जो छोटे बच्चे हैं, कि टीन एज जो बच्चे हैं, किशोर बच्चे जिन्हें कहेंगे, 12-13 साल से लेकर 16-17 साल तक के, उनको आगे कराया गया, उनसे पुलिस पर पथराव कराया गया, उनको सामने कराकर लगातार लड़ाया जा रहा है और उनको पहले से ये तैयार कराया गया था कि आप अपने चेहरे को कवर अप किए रहेंगे, रुमाल से, नकाब से ढके रहेंगे और वो लगातार देखिए जहां पर हम खड़े हुए सामने गली दिख रही है, गली के बाहर जो है
3-4 बच्चे खड़े हैं, 13 से 14 साल 15 साल इनकी उम्र होगी, लेकिन इसी तरीके से हर गली के नुक्कड़ पर अब भी लड़के खड़े मिलेंगे। तो इन लड़कों को किसने आगे किया? बहरहाल जो पुलिस प्रशासन है उसकी पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की है, हालात सामान्य करने की है। उसके बाद इस बात का पता लगाया जाना ज़रूरी होगा कि ये जो दंगा हुआ, जिस तरीके से हंगामा किया गया, जिस तरीके से पुलिस पर पथराव किया गया, जिस तरीके से तोड़फोड़ व आगजनी की गई, कहीं वो सुनियोजित साजिश तो नहीं थी। और जो हालात इशारा कर रहे हैं वो सामान्य तौर पर इशारा नहीं कर रहे, वो साफ बता रहे हैं कि ये प्री प्लान साजिश थी, इसकी तैयारियां की गई थी। और सड़कों की जो हालत देखिए, जिस तरीके से पत्थर पड़े हुए हैं, वो साफ इस बात का इशारा करते हैं कि इन्हें स्टोर करके रखा गया था, क्योंकि इन्हीं गलियों से लगातार पत्थर बरस रहे थे और कई घरों से लगातार पत्थर चल रहे थे और किसी को भी लग रहे थे। डीएम को पत्थर लगे हैं, एसएसपी को पत्थर लगे हुए हैं, तमाम पुलिस वाले घायल हुए हैं, कई मीडिया कर्मी घायल हुए हैं। जो भी सड़क पर आया कोई भी पत्थर खाए बिना नहीं रह पाया। तो हालात किस तरीके से बिगड़ गए थे, किस कदर बेकाबू हो गए थे, उसका अंदाज़ा इन तस्वीरों के जरिए लगाया जा सकता है। अब निश्चित तौर पर हालात सामान्य हो रहे हैं तो पुलिस प्रशासन को और सरकार को इस बात का पता भी लगाना होगा कि ये जो दंगा भड़का है, जहां लोग इकट्ठा किए गए, इसके पीछे कौन था, किन लोगों की साजिश थी, किसने लोगों को जुटाया, किसने लोगों को उकसाया, किसने ये भीड़ को आक्रामक किया, किसने छोटे छोटे बच्चों को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। ये सारी बातें समझनी होगी और जो दंगाई हैं, जो पत्थरबाज हैं, उनके खिलाफ, उनकी पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करनी ही होगी। बिल्कुल। मोहम्मद मोइन, क्या कोई जानकारी है, क्या अभी लोगों को हिरासत में लिया गया है, कुछ गिरफ्तारी हुई हो? देखिए, अभी तक औपचारिक तौर पर कोई गिरफ्तारी की कोई बात सामने नहीं आई है। दरअसल जो भी अधिकारी हैं वो एक जगह तो उन्होंने हालात को कुछ काबू में कर लिया, लेकिन जो दंगे की लपटें वो आसपास के दूसरे इलाकों में फैलती जा रही हैं। एक सड़क खाली करा ली गई तो दूसरी सड़कों पे हम लगातार जब अपने दर्शकों को आंखों देखा हाल बता रहे हैं तो पीछे से रह रहकर आसपास के इलाकों से फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है, बमबाजी की आवाज़ सुनाई देती है। यानी जो अटाले से आसपास का इलाका है वो अभी भी दंगे की चपेट में है। तो एक इलाके को खाली कराया जाता है और दूसरे तीसरे इलाके में हिंसा भड़क रही है। तो जो पुलिस और प्रशासन है उसकी पहली प्राथमिकता यह है कि हालात को किसी तरीके से सामान्य किया जाए, किसी तरीके से काबू में किया जाए। उसके बाद ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इस दंगे के पीछे कौन था। जो तमाम तस्वीरें सामने आई, जैसे अभी हमने दिखाया कि ड्रोन कैमरे जो है वो उड़ा करके पड़ताल की जा रही थी, तो किस तरीके से जो है वो पहचान की जाएगी और उसके जरिए देखिए फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं, सबसे संवेदनशील इलाका जो था अटाला तिराहा, वहां से आगे बढ़ जा रही हैं। इसका मतलब आगे जो मीरापुर का इलाका है वहां भी कोई घटना हुई है। और देखिए, ये कई मीडिया के लोग हैं जो इस गाड़ी पर सवार हो गए हैं, फायर ब्रिगेड की टीम के साथ खुद को सुरक्षित करते हुए किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो लगातार जो हिंसा की लपटें हैं वो नए नए इलाकों को अपनी चपेट में लेती जा रही हैं। एक सड़क को काबू में कर लिया गया है, यहाँ की गलियों को खाली करा दिया गया है, तो जो दंगाई है, जो पत्थरबाज हैं, वो दूसरी तरफ चले गए हैं। आपके पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज के अटाला चौराहे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कई बाइकों को फूंक दिया गया है। ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ कहा जा रहा है कि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से वाहनों को आग के हवाले किया जा रहा है। पीएससी का ये वाहन है, पीएससी की गाड़ी, जिसे आग के हवाले कर दिया गया। और ये देखिए, यहाँ कई अलग अलग हिस्सों में जो आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं वो बता रही हैं कि किस तरीके से ये पहले से पूरी तरीके से तैयार थे कि हमें सिचुएशन को खराब करना है, दंगा भड़काना है, स्थिति को खराब करना है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप प्रयागराज की देख रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें। सबसे पहले अटाला चौराहे से शुरुआत हुई और उसके बाद अलग अलग हिस्सों में पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ने लगी, आगजनी की घटनाएं बढ़ने लगी। और उसी कड़ी में ये देखिए, कई बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। कई लोगों के घर के बाहर जिनकी गाड़ियां खड़ी थी उसे आग के हवाले कर दिया गया, उसे तोड़ा गया। पीएससी के वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों के घर के बाहर आग लगा दी गई। और ये देखिए, जिनके वाहन खड़े थे दुकानों के बाहर या घर के बाहर, उसे भी नहीं बख्शा गया है। देखिए, किसी की गाड़ी तोड़ दी गई, पत्थर से हमला किया गया, पूरी तरीके से गाड़ी को खत्म कर दिया गया। और ये बाइक में आगजनी की गई है। देखिए, लोगों के घर के बाहर या फिर दुकानों के बाहर जिनकी गाड़ियां खड़ी की गई थी, उन्हें भी नहीं बख्शा गया है।
मोहम्मद मोइन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद मोइन, एक तरफ तो सिचुएशन कंट्रोल में है, इसके दावे हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो आगजनी की घटनाएं हैं जिसमें कई बाइकों को फूंक दिया गया है, पीएससी के वाहन को फूंक दिया गया है, ये तो बताते हैं कि अभी सिचुएशन को कंट्रोल करने में समय लगेगा। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये कुछ समय पहले की हैं और इन वाहनों को बुझा दिया गया है और ये जो चाहे पीएससी का ट्रक हो इसको भी बुझा दिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने, वाटर कैनन मशीन ने बुझा दिया है। जिन वाहनों की, 2 पहिया वाहनों की या ट्रालियों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, इन्हें भी बुझा दिया गया है। तो जो अटाला इलाका था जहां पर दंगे की शुरुआत हुई थी, इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं और हालात यहां पर जो है अब धीरे धीरे कहा जा सकता है कि सामान्य हो चुके हैं। दंगाई अब यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं, वो गलियों में छिप चुके हैं या तो घरों में चले गए हैं, लेकिन यह है कि बीच बीच में रह रहकर अब भी पत्थरबाजी जरूर की जा रही है। तो पुलिस का जो फोकस है, प्रशासन का जो फोकस है, वो आसपास के दूसरे इलाके हैं ताकि वहां पर जो है दंगे की लपटें ना फैलने पाएं। वहां पर हालात जिस तरीके से धीरे धीरे कर बिगड़ने की कगार पर है उन्हें सामान्य रखा जाए। वहां पर अटाला चौराहे जैसी नौबत ना आने पाए। ये देखिए, ये अटाला चौराहा है, यहाँ पर पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और ये मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज है। यही ठीक सामने ये जो गली आप देख रहे हैं, यहीं पर प्रदर्शनकारी जुमे की नमाज के बाद इकट्ठे हो गए थे। प्रदर्शन शुरू किया था, उन्होंने नारेबाजी की थी। यही बाद में पुलिस ने उन्हें ढकेल दिया था, अंदर की तरफ कर दिया था और ये बैरिकेडिंग देखिए अभी तक लगी हुई है। जो दंगाई थे उनको इसी बैरिकेडिंग के पीछे कर दिया गया था और कहा गया था कि इसके आगे कोई नहीं बढ़ेगा। और उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर इसके बाद जो है वो दंगाई दूसरी जगहों से पीछे से आ गए। ये पीछे से एक रास्ता जाता है, उस गली से निकले और यहाँ पर आ गए और यहाँ पर जो पुलिस फोर्स खड़ी थी उस पर उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। और जब पुलिसकर्मी जवाब देने के लिए, उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े तो गलियों से ये जितने प्रदर्शनकारी थे वो इन्हीं गलियों से घुस आए और लगातार पथराव किया गया, लगातार पत्थरबाजी की गई और 1.5 घंटे तक हालात यहाँ पर बेकाबू बने रहे। लगातार पुलिस जब आगे बढ़ती तो दंगाई उन्हें पीछे खदेड़ देते थे, दौड़ा लेते थे और लगातार हालात बेकाबू बने हुए थे। लेकिन अब जाकर के हालात धीरे धीरे करके सामान्य हो रहे हैं। हालात ये कहा जा सकता है कि काफ़ी हद तक काबू में आ चुके हैं। लेकिन प्रशासन के सामने चुनौती ये है कि दंगे को दूसरे इलाकों में ना भड़कने दिया जाए, उसे सामान्य किया जाए। तो देखिए, ये डीएम की और एसएसपी की गाड़ी है। यहाँ पर एडीजी समेत तमाम अफसरों की गाड़ी खड़ी थी जिस पर पथराव किया गया था, जिसे तोड़ दिया गया था। लेकिन अब डीएम और एसएसपी की गाड़ी आगे की तरफ कहीं जा रही है और शायद ये संभवतः किसी दूसरे इलाके में जा रहे हैं जहां पर उन्हें खबर मिली होगी कि वहां पर हालात ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि लगातार हम सुन रहे हैं यहाँ से आंखों देखा हाल बताते हुए कि फायरिंग की आवाज़ें आती हैं, बमबाजी की आवाज़ें आती हैं। तो इस पर अधिकारी तो नहीं है, लेकिन उनकी गाड़ियाँ जो है यहाँ से जा रही हैं आगे की तरफ। तो पूरा का पूरा इलाका देखिए, अटाला का जो इलाका है ये छावनी, यहीं पर एडीजी की गाड़ी खड़ी थी, एडीजी प्रेम प्रकाश की, और उनकी गाड़ी पर भी पथराव किया गया था। तमाम पुलिस की और गाड़ियां खड़ी थी, आधा दर्जन वाहन पुलिस के यहीं पर तोड़े गए थे। लेकिन ये जो गाड़ियां हैं ये सुरक्षित जा रही हैं। ठीक है मोइन, प्रयागराज की तो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन अलग अलग दूसरे विपरीत दिशा में हमने तस्वीरें क्या हैं, हालात वहां की क्या है, ये भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लौटेंगे मोइन आपके पास। सहारनपुर से बड़ी खबर ये है कि वहां पर एक्शन हुआ है। अब देखिए, दंगाइयों पर एक्शन शुरू हो चुका है। 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सहारनपुर में बवाल और हिंसा पर बड़ी कार्रवाई हुई है। देवबंद में बवाल के आरोप में 21 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बिना इजाजत प्रदर्शन और हंगामा करने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सहारनपुर में बवाल और हिंसा के बाद ये बड़ी कार्रवाई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। और अब देखिए, 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, आज कुछ लोग नमाज के बाद एकत्रित हो गए थे। पुलिस बल भी उनके साथ था। कुछ वहाँ पर उन्होंने जुलूस के फॉर्म में घूमे और स्लोगन कुछ निकाले। तो इसी के क्रम में हम लोगों ने उनको समझा बुझा के वापस भेज दिया। फिर उसके बाद विदाउट परमिशन प्रोटेस्ट करने की वजह से हम लोगों ने मुकदमा लिखा है और कुल 21 लोगों को इस जनपद में गिरफ्तार किया है और भी गिरफ्तारी की जाएंगी।
तो 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रदर्शन करने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। देवबंद में बवाल के आरोप में 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सिचुएशन इस वक्त वहां पर कंट्रोल में है, लेकिन अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों पर, उपद्रवियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। और मोहम्मद मोइन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं प्रयागराज से। वहां पर सिचुएशन क्या है, किस तरीके के एक्शन हो रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं। मोहम्मद मोइन, सहारनपुर में तो 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या प्रयागराज से कोई अपडेट है क्या अब तक? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि प्रयागराज में हालात जो हैं वो धीरे धीरे कर सामान्य हो रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से काबू में नहीं आए हैं। तो पुलिस और प्रशासन की पहली प्राथमिकता है कि यहाँ हालात को सामान्य किया जाए, हालात को काबू में किया जाए। जो दुकानें बंद पड़ी हैं, जो बाजार बंद पड़े हैं, उन्हें किसी तरीके से खुलवाया जाए। जो दंगाई हैं उन पर शिकंजा कसा जाए, उनको कम से कम पीछे ढकेला जाए, ताकि दंगे के जो लपटे हैं नए इलाकों तक ना पहुँच सकें। उसके बाद पुलिस का एक्शन शुरू होगा। जो तस्वीरें सामने आई हैं, लगातार एबीपी गंगा ने भी तमाम तस्वीरें दिखाई हैं और ये भी दिखाया है कि दंगाई खुलकर पुलिस का मुकाबला कर रहे थे, पुलिस को लगातार चुनौती देखते हुए दिख रहे थे। तो निश्चित तौर पर तमाम लोगों ने अपने चेहरे को नकाब से, रुमाल से ढक रखा था, लेकिन कुछ लोगों की तस्वीरें ज़रूर सामने आई होंगी। तो इन तस्वीरों के जरिए दंगाइयों की पहचान की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन जो अधिकारी है अभी तो वो हालात से जूझ रहे हैं, अभी तो हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो इस कवायद में लगे हुए हैं कि जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनका इलाज कराया जाए। अभी तो इस कवायद में लगे हुए हैं कि हालात को किसी तरीके से काबू में करके हालात को सामान्य किया जाए, काबू में किया जाए। उसके बाद दंगाइयों की पहचान की जाएगी और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरीके का दावा प्रयागराज के अफसरों की तरफ से किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रयागराज का प्रशासन आखिरकार कहाँ था, पुलिसकार आखिरकार क्या कर रही थी, इनका होमवर्क क्यों नहीं था, इंटेलिजेंस एजेंसियां आखिरकार कहाँ सो रही थी। लोग इकट्ठा होंगे जुमे की नमाज के बाद, लोग प्रदर्शन करेंगे, लोगों ने पत्थर इकट्ठे कर रखे हैं, लोग पत्थरबाजी करेंगे, पुलिस पर बम फेंकेंगे, आगजनी कर लेंगे। इसकी जानकारी खुफिया एजेंसियों को आखिरकार क्यों नहीं हुई? क्यों यहाँ पर उस तरीके के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे? क्यों जब प्रदर्शनकारियों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी तो उनको वहीं पर रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई थी? और आपको बता दें कि प्रदर्शन को पुलिस ने खलल भी नहीं डाला था। पुलिस ने सिर्फ ये कहा था कि आप प्रदर्शन एक गली तक सीमित होकर के करिए, गली के बाहर मत निकलिए, हालात को खराब मत करिए। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई, जिस तरीके से बम फोड़े गए, उसका साफ मकसद है कि दंगाइयों का मकसद, हंगामा करने वालों का मकसद माहौल को सीधे तौर पर खराब करना था। किसी की बात को सुनना नहीं था। बिल्कुल, मोहम्मद मोइन लगातार एक अपडेट दे रहे हैं अपने दर्शकों को। एक तस्वीर आपके जरिए हम आपको दर्शकों को दिखा रहे हैं, वहां पर सिचुएशन क्या है ये भी बता रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।